नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक से डिमाइवर्स थ्योरम। देखो, मैं आपको बता दूँ, बुक का नाम इसलिए मैंने लिया कि आपको एकदम पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो डिमाइवर्स थ्योरम है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट डिमाइवर्स थ्योरम, ये आ सकता है, ये आपके लिए ये थ्योरम लिख के आ सकती है। आपको इसको प्रूव करना है, कैसे करोगे आप, ठीक है। इसीलिए आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी, तो दोनों को आपको याद रखना। सॉल्व कैसे करना है, ये प्रूव कैसे करना है, ये मैं बताता हूँ। आइए लिखते हैं प्रूव। बहुत ध्यान से देखिए, पेन भी चलना। प्रूव बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूफ करते हैं कैसे। वाई, देखो एक काम ध्यान रखना, ये मत समझना कि आप एक थ्योरम दूसरी थ्योरम के अकॉर्डिंग ही प्रूव होती है। जैसे कि ये होगी वाई यूलर्स थ्योरम, सॉरी थ्योरम, ओके। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यूलर्स थ्योरम होती क्या, ये देखिएगा, ई पावर ऑफ आई थीटा, ओके, इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये यूलर्स थ्योरम है। इसमें एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी है, ओके, ठीक है। इसको लिख लो इक्वेशन 1, ओके, थैंक यू। आइए अब सॉल्व कैसे करते हैं। हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम पावर बढ़ाते हैं। कैसे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट ई आई थीटा स्क्वायर, ओके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अंडरस्टैंड, थैंक यू। अब देखो, जब इसको करेंगे स्क्वायर हो गया इस पे, तो इसका मतलब हो गया ई पावर ऑफ 2i थीटा, ओके, ये हो गया। और इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस तरह से करेंगे, तो कर तो सकते हो सकता है, लेकिन जो हमें ये वाला प्रूव करना, इसका भी एक तरीका है प्रूव करने का। जिस रास्ते पे हमें चलना, उसी रास्ते पे चलना होगा। हम इधर उधर करके नहीं चल सकते। आप कहोगे इसका स्क्वायर खोलो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूँ। हम इस पार्ट को इधर लिख सकते हैं या इस पार्ट को इधर लिख सकते हैं, या ई पावर ऑफ आई थीटा की जगह ये भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह ई पावर ऑफ आई थीटा भी लिख सकते हैं। भाई यही है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जगह ई पावर ऑफ आई थीटा की जगह ये पार्ट लिख लें, ओके। तो लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाओ। क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और स्क्वायर, ओके। स्क्वायर कहाँ से आया, इसकी जगह हमने ये लिखा, स्क्वायर ये चल रहा है, ओके, ठीक है। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई पावर ऑफ आई थीटा, इसकी जगह बिल्कुल लिख सकते हैं ई पावर ऑफ आई थीटा। और ये जो 2 दे रखा है पावर में, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2। ऐसे अगर स्टेप बढ़ाओगे, ई पावर ऑफ आई थीटा हो गया, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कंफर्म हो गया, ओके, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आपका हो जाएगा स्क्वायर, और आपका इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ध्यान देना एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, कॉज
2 थीटा। कैसे? ये जो पार्ट है वो इसका है, इसको याद भी रखना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। इसको ई पावर ऑफ आई थीटा को इतना लिख सकते हैं, तो ये पावर में 2 जो है इसको हम यहाँ ला सकते हैं cos 2 थीटा। ये यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये रूल है। प्लस आई ये वाला, क्योंकि ई पावर ऑफ आई थीटा है यहाँ, ये 2 जो है ना वो यहाँ और यहाँ आ जाएगा, साइन 2 थीटा। कन्फर्म हो गया? हो गया ना? ठीक है। अब एक काम ये करते हैं हम, ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी समझो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमने अभी स्क्वायर करा, अब हम क्या करते हैं, क्यूब करने पे पावर 3 लगाते। जैसे ये आपका आया ई पावर ऑफ 2i थीटा, यही तो आया एक तरीके से, इसकी जगह ये आया। अब इसकी जगह अगर हम ई पावर ऑफ 3i थीटा कर देते तो कितना आता, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ 4i थीटा कर देता, ध्यान देना, तो ये हो जाता cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ये समझाने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपके लिए लेकर चलता ई पावर ऑफ एन आई थीटा, नहीं समझ रहे, एन आई थीटा, तो कितना हो जाता ये कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। समझ गए? ये पार्ट किसका है? ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसका चल रहा था, इसका मैंने एक तरीके से शॉर्टकट लेके लिख रखा था, लेकिन ये इसी की जगह तो है। कैसे? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका एन, इसकी जगह हो जाएगा कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है। अब आपको मैंने पावर का रूल इसलिए समझाया, यहाँ से आपको सरल लगा होगा। अगर 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है, 4 है तो 4 आ रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है इसकी जगह मैंने ये लिखा है, तो इसकी जगह पुनः यही लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये n चल रहा था, यहाँ 2 था, फिर 3, फिर 4, अब n आया तो n लिख दिया, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये आपका हो गया प्रूफ दैट। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। समझने के लिए था, लेकिन अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और समझ में क्या प्रॉब्लम आई या दोबारा समझाऊं कि जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।